कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ कब तक भेदभाव होता रहेगा। कई खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के बाद मेडल लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसको लेकर आज मूवमेंट कल्की की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई है, जिसका नेतृत्व सलाहकार हैं मूवमेंट कल्की के प्रीतम शर्मा जी ने किया। उनके साथ एडवोकेट सोमेश्वर कोहली हैं, हरमीत जी हैं और मूवमेंट कल्की की बाकी सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं प्रीतम जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या विषय हैं और क्या लग रहा है, क्यों भेदभाव हो रहा है जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ। देखिए, एक तो सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि हमारे राज्य में स्थायी सरकारें बहुत कम रही। बहुत सारे समय एलजी प्रशासन रहा, बहुत सारे समय यहाँ पर कर्फ्यू और बंद का ही चलता रहा। लेकिन सरकारों का ये काम रहता है कि जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल आता है तो उसको आगे लाना, उसके हाथ मजबूत करने जी, जैसे बाकी राज्य करते हैं, परंतु ऐसा हमारे राज्य में नहीं हो रहा। और 2011 से लेके एक भी विभाग में एक सिंगल स्पोर्ट्स पर्सन की नियुक्ति नहीं हुई। ये बड़ा अफसोस है। वादे बड़े बड़े करते हैं, एलजी प्रशासन रहा, उन्होंने भी कहा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ये सरकारें जो आती है अपनी अपनी मैनिफेस्टो लेकर जो सत्ता में आते हैं, ये कभी कहते हैं हम इतने पैसे देंगे, बिजली फ्री करेंगे, पानी करेंगे, ये, लेकिन यूथ की बात नहीं करता कोई। यूथ ही हमारा 2011 से पहले था वहाँ एसआरओ लगता था स्पोर्ट्स कोटे का, और एसआरओ को जरिए स्पोर्ट्स पर्सन कोटे में नौकरियां मिलती थी विन विन विभाग में, चाहे पुलिस हो, सेक्टर के अंदर हो, या अन्य डिपार्टमेंटों में हो, या रेलवे में हो। ये ऐसे होता था। अब तो ये बड़ी खुशी की बात है, जम्मू में रेलवे डिवीजन बन गया, उसका काम शुरू हो गया। तो ये सारा नियुक्ति भी ये भी मांग करेंगे आने वाले दिनों में। ये खिलाड़ी रेलवे जैसे बाकी खिलाड़ियों को, आपको पता, धोनी जी को भी नौकरी रेलवे ने दी थी पहले, फिर उसके बाद दूसरी वो आर्मी में भी ले लिया उनको। तो ये खिलाड़ी जब इतना बड़ा नाम देश का बनाते हैं तो उन खिलाड़ियों को और मजबूत करने के लिए नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और वो जो राशि बाकी स्टेटें देती हैं, प्रोत्साहन राशि, ये तो नौकरी की बात है, पहले नौकरी मिल जाए तो राशि को भी कोई, लेकिन राशि जो मेडल आने के उपरांत जो मिलती है, बाहर की स्टेटें जो देती हैं, हमारी जितनी भी स्टेटें हैं, 5 लाख रुपया गोल्ड मेडल वाले को, 3 लाख रुपया सिल्वर मेडल वाले को, 2 लाख रुपया ब्रोंज मेडल वाले को। उल्टा जम्मू महाराज देखिए, यहाँ 1 लाख रुपये 50 और 25 हज़ार। तो ये अपना मजाक है हमारी स्टेट के साथ। हमारे बच्चों में बड़ा हुनर है, बड़ा टैलेंट है, हर गेम में राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुटे मेडल है, अपना लोहा बनाया है, चाहे कश्मीर के हो चाहे जम्मू के हो। दोनों सूबों के बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन उनके टैलेंट को बरकरार रखने के लिए उनको धनराशि की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है, जो कि उन्होंने बंद कर रखी है। ये अच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो भी नौकरियां सरकारों ने निकाली हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो किसी भी, आपने देखा होगा, आप कवर करते रहते हैं, तो वहां धांधली पाई गई, उन लिस्टों को रद्द किया गया। ये एक तो कहते हैं ये तो स्पोर्ट्स पर्सन के जो दूसरे बच्चे जो दिन रात पढ़ के अपना दिमाग खराब कर देते हैं, उन बच्चों के साथ भी उनका ये मजाक है, और वो बच्चे भी डिप्रेशन में हैं, ये खिलाड़ी भी डिप्रेशन में, नशे में लिप्त हो रहे हैं, गलत रास्ते में चल पड़े हैं। तो ये देश के ये भविष्य अच्छा नहीं है। इन सियासतदानों को, चाहे पक्ष विपक्ष, दोनों को ये चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए ये जो मार्ग है वो खुल देना चाहिए, ताकि इनकी अच्छी से इनकी परवरिश हो, इनको खेल गतिविधियाँ इनकी अच्छी हों। और हमने एक मूवमेंट की तरफ से हमने ये और मांग करी है, ये MM स्टेडियम ये अक्सर कभी कभी 15 अगस्त 26 जनवरी को 8-10 दिन के लिए ये बंद कर दिया ड्यू टू सिक्योरिटी। दूसरी, यहाँ पर कोई राष्ट्रीय स्तर जैसे माननीय प्रधानमंत्री कभी कभी आते हैं तब भी इसको बंद कर देते हैं 15 दिन। तो उसके बदले में खिलाड़ी जो है उसकी खेल गतिविधियाँ रुक जाती है, उसमें विराम लग जाता है। तो ऐसे हमने ये मांग करी है मूवमेंट कल की तरफ से कि नॉर्थ जम्मू में इसी के पैटर्न पर एक और स्टेडियम का निर्माण हो, ताकि खेल भी आगे बढ़े, और वहाँ उस क्षेत्र के बच्चे जो यहाँ नहीं पहुँच रहे या पहुँच पाते हैं उनको भी प्रॉपर मंच मिल सके, ऐसी हम मांग करते हैं। अच्छा हरमीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब, इसमें जैसा कि प्रीतम जी ने बताया कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके साथ भेदभाव हो रहा है जी। बाकी स्टेटों में उनको जो प्रोत्साहन, जो मनी मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, वो एज कंपेयर जम्मू से काफ़ी अच्छी सहूलियत उनको मिल रही है।
ऐसा नहीं है कि वो बच्चे कोई एक्स्ट्रा कुछ करते हैं। हमारे बच्चे जो जम्मू कश्मीर के, हमारी रियासत के जो बच्चे हैं, ये भी उतना ही एफर्ट करते हैं। कोई भी मेडल लाने के लिए परिश्रम उतना ही करना पड़ता है। ये 1-2 दिन या महीने 2 महीने की बात नहीं, इसमें वर्षों की मेहनत होती है। उस वर्षों में उनका कितना समय लगता है, उनका कितना पैसा लगता है, उसकी प्रॉपर तरीके से भरपाई नहीं हो पाती है। एक दूसरा, हमारे बच्चों को वहाँ पे स्कोप नहीं मिलता, यहाँ पे अच्छे उनको कोचेस नहीं मिल रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। उसकी वजह से बच्चों का जो प्रोत्साहन है वो टूट जाता है। इसमें जैसे हमारी राज्य सरकारों में कितने बच्चे अभी भी जो हैं लाइनों में लगे हुए हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो नौकरियों के लिए आज भी। कुछ बच्चे पहले प्रोटेस्ट भी करते रहे कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। अगर उनको मेडल लाना भी है तो उसके लिए वैसी ग्राउंड, वैसी प्रैक्टिस उनकी होनी चाहिए, वैसी कोचिंग उनकी होनी चाहिए जो यहाँ पर नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो आप ये चाहते हैं कि वो भी मिले इन्हें? बिल्कुल, वो सभी, वो उनका वो हक है, उनको मिलना चाहिए। और जो बच्चे जिनकी अभी जॉब जो पेंडिंग है, उनको जल्द से जल्द उनकी नियुक्तियां की जानी चाहिए, ताकि उनको जो फैमिली सफ़र कर रही है, उनके जो फाइनेंशियल वो क्राइसिस जो सफ़र कर रहे हैं, वो उससे बेर कर सकें। अच्छा, सुमेश कोहली जी, आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, ऐसा है जैसे आप हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, अगर किसी को गहना बनाया जाता है तो उसके लिए पहले सोने को गर्म किया जाता है। तो सोना जब पिघलता है तो उसके बाद उसको गहने की शेप देने के लिए सनियारा आ गया, सनियारे का काम है ये। इसी तरह जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो मेहनत करेंगे स्टेट के लिए, और लेकिन उसको गहने की शेप देना तो जो हमारी गवर्नमेंट्स का काम है, ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके। और प्रोत्साहन किस तरह, जो जीतने पर जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उसमें सुधार चाहते हैं हम, ताकि इतनी जो राशि दी जाती है वो मेरे ख्याल से किसी भी स्टेट से आप कंपेयर कर लो, वहाँ सभी स्टेटों से हमारी यहाँ की सबसे कम है। और उसी के साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिल सके, उसके लिए इन नौकरियों का जो प्रावधान है, जैसे कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है हमारे यहाँ से, तो वो या कोई नेशनल लेवल का खिलाड़ी है या स्टेट लेवल का खिलाड़ी है, तो जैसे पहले गवर्नमेंट उनको नौकरियां देती थी और सीएम के पास कोटा रहता है, डीजीपी पुलिस वालों के पास कोटा रहता है, ताकि वो लोग उनकी तरफ से टीम से खेल सकें। तो लेकिन हाँ, अब काफ़ी सालों से, जैसे प्रीतम जी ने बताया 2011 से ऐसा नहीं हो रहा, तो ये इंतज़ार करते हैं वो जो छोटा सा कोटा होता है स्पोर्ट्स कैटेगरी का, जो जब नौकरी निकलती है तब। तो नौकरी तो यहाँ आपने देख लिया 2011 से हमने देखा ही अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है, तो वो काफ़ी नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स लाते हैं या नेशनल लेवल पे लाते हैं, तो इनको जो इनके अलग कोटा रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास जो कोटा रहता है या डीजीपी पुलिस वगैरह के पास रहता है और फोर्सेस के पास रहता है, तो उसमें इनको इमीडिएटली लेना चाहिए। क्योंकि बच्चों को जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जब तक उनके खेल को निखारा नहीं जाएगा और उनको लगेगा नहीं, तो वो किस तरह बाकी वालों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड भी होना चाहिए। ग्राउंड्स नहीं है, एक एमएएम स्टेडियम है, इसके अलावा कोई नहीं ग्राउंड है। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, क्योंकि बहुत बार हमने देखा जैसे कोई बाहर से आ रहा है कोई डिग्नेटरी, तो उसकी अगर यहाँ पर स्पीच होती है तो उन्होंने यहाँ एड्रेस करना होता है, तो 8-8 दिन के लिए स्टेडियम बंद कर दिया जाता है। तो या इस तरह जब 26 जनवरी होती है तो तब भी स्टेडियम बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके कोई अलग से प्रावधान हो कि जहाँ बच्चे, अगर ये स्टेडियम बंद है तो दूसरी जगह तो कम से कम प्रैक्टिस कर सकें। और मोर ओवर जो नंबर ऑफ कोचेस है, तो बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर कोच है ही नहीं, वहाँ सीनियर खिलाड़ी जो हैं वही बेचारे कोचिंग दे रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि उनका आप जो खिलाड़ी खेल कर आते हैं, कोई और बड़ी नौकरी नहीं दे सकते जब तक हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में फिजिकल टीचर की नौकरी पड़ी है। तो वो जब खाली पड़े हैं तो आप वहाँ ही लगा दो, ताकि कुछ तो उनको मिल सके अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। एक बात मैं दीपक जी जोड़ना चाहता हूँ, ये जो स्टेडियम का निर्माण अभी जो उसको रेनोवेशन की गई, इसकी गई कि ये क्रिकेटर मैच नेशनल लेवल के मैच जो यहाँ होंगे, आईपीएल मैच यहाँ होंगे,
परंतु ये सपना हमें दिखाया गया। हकीकत यह है कि एक भी मैच की घोषणा यहाँ नहीं हुई है, कोई टिकटें नहीं बनी। हम चाहते हैं अगर वो स्टेडियम बन जाता है तो ये गतिविधियां जो यहाँ होती हैं वो वहाँ हो, और ये स्टेडियम आईपीएल मैच जो अभी 17-22 मार्च से प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो इतना क्रेज है पूरी दुनिया में, तो क्या यहाँ 3-4 आईपीएल नहीं हो सकते? यहाँ भी होते, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलती, रोजगार मिलता, जो यहाँ के टूरिस्ट का पलायन हो गया है। तो ये मैच खेलने से जो यहाँ खिलाड़ी है उनको भी सीखने को मिलता है कि भाई हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे यहाँ खिलाड़ी जिनको अब वो प्रेरणा स्रोत मानते हैं तो उनके दर्शन भी होंगे जम्मू वालों को, इससे इकानमी भी बढ़ेगी और खेल भी बढ़ेगी आपकी। तो इसको क्यों नहीं बनाया गया वो आईपीएल मैच, या क्यों नहीं, ये भी हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। ग्राउंड की पता नहीं ठीक बनी है कि नहीं बनी है। अच्छा सपना जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, महिलाएं भी खेल कूद में भाग लेती हैं लेकिन उनके लिए भी कोई व्यवस्था है नहीं? जी, मैं यही बोलना चाहती हूँ, महिलाएं जैसे हमारी बेटियां हैं, छोटी छोटी होती है, वो स्पोर्ट में जिनको इंटरेस्ट है वो जा रही हैं, पर वो कब तक जाएंगी? एक लिमिट होती है, एज लिमिट होती है, पेरेंट्स भी इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खासकर लड़कियों के मामले में। लड़कों को फिर सभी सपोर्ट करते हैं पर लड़कियों को कम करते हैं सभी। इसलिए मैं एक मूवमेंट कल्की की तरफ से एज ए महिला मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं उनको एक स्कॉलरशिप दी जाए, कुछ लेवल के बाद उनको स्कॉलरशिप अलॉट की जाए ताकि वो बच्चे हैं कि अपना खर्चा उठा सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनने के लिए खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है, वैसे ही एक जो प्लेयर तैयार होता है ना उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, खर्चा होता है। वो स्टडी भी कर रहा था, उसका अलग से खर्चा होता है, जो वो स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है जिस भी, वहाँ पे उसकी फ़ीस होती है, अगर फ़ीस नहीं भी देंगे उसकी डाइट होती है, उसके आने जाने का खर्चा होता है। ये तो पता ही है, एक्सरसाइज करते हुए कितनी डाइट लगती है। डाइट बहुत बहुत ज़्यादा लगती है और वो नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। नॉर्मल छोड़ के जो मिडल भी होगा वो भी नहीं कर पाएगा। मेरी यही यहाँ तक सोच है कि बस आप ये करें कि एज ए जो बच्चे कंपटीशन जीत के आ रहे हैं उनको तो आप प्राइज़ दीजिए, पर जो बच्चे यहाँ पे मेहनत करें, जो आगे जाना चाहते हैं, उनको आप स्कॉलरशिप की उसके नाम पे उनको थोड़ा सा फंड दे दीजिए, लगा दीजिए उनको, ताकि वो आगे और बढ़े, उनको कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, और उनके घर वाले भी उनको ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का क्या हाल है वो आपने जान ही लिया होगा, और बहुत कम लोग हैं जो इन विषयों को रेज करते हैं, और कई बार बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया तो यहाँ पर जो संगठन है या फिर पार्टियां हैं वो भी कम ही साथ देते हैं। तो ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता कि वो करें तो क्या करें। इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।